श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं गोधुली भाग 2 काव्यखंड पाठ 4 स्वदेशी कविता का अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहले हम शीर्षक को समझेंगे। स्वदेशी हमारे प्रेमघन द्वारा जो रचित शीर्षक कविता है स्वदेशी, तो स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश के बारे में समझना, परिचय के बारे में समझना। लेकिन क्या यहाँ पर कवि अपने देश का वास्तविक चित्रण तो कर रहा जरूर है, लेकिन कवि के हृदय में बड़ी क्षोभ है। सभी हमारी सभ्यताएं, सभी हमारी संस्कृतियां आज ठीक स्वदेशी के प्रति परदेशी हो गया है। माने दूसरी जगह की संस्कृति को लोगों ने अपना लिया है। चलिए हम वहाँ गाना के रूप में नहीं जाते हैं, लेकिन लोग यहाँ जो है परदेसी जाना नहीं, अन्य गाना है, लेकिन वहाँ भी हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर कवि ने बताया है कि हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी गौरवमयी संस्कृति रही है। समय समय पर विदेशी लोग आकर के अपनी पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर यहाँ पर चले गए और कवि को बहुत बड़ा दुख है। कवि के हृदय में बड़ा क्षोभ है कि हमारी संस्कृति क्यों नष्ट हो गई। सभी लोग अंग्रेजी ही क्यों पसंद कर रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता का रहन सहन क्यों पसंद कर रहे हैं, खान पान क्यों है। इस सब संस्कृति हमारी विलुप्त हो गई, जिसमें भाईचारे का संबंध, आपसी संबंध, सामाजिकता का संबंध, सभी को विदेशी संस्कृति नष्ट कर दिया। इसी पर कवि ने कविता को देखते हुए स्वदेशी कविता के माध्यम से बताया है कि अपनी संस्कृति को जरूर बचाए रखें। आज कवि जो है ठीक विपरीत देख रहा है कि स्वदेशी कविता का ठीक विपरीत लोग ने अपना लिया है। क्या है, लोग किस पर खुश हैं, किसको अपनाए हैं। तो चलिए एक काव्य खंड में हमारा दोहे के माध्यम से प्रेमघन जी प्रस्तुत कर रहे हैं। सबे विदेशी वस्तु नर गतिरति रीते लखात, भारतीयता कछु नयब भारत म दर्शात। भारत म दर्शात माने भारत में देखने के लिए हमें कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रखा। माने सभी लोग विदेशी वस्तु को, माने सबे माने सब, विदेशी माने विदेशी, वस्तु माने वस्तु, नर माने मनुष्य, गति माने चाल, रीत रहन सहन, रति लगाओ, लखात पहचानना। सभी लोगों ने यहाँ के सभी विदेशी वस्तु नर माने भारतीय मनुष्य जो हैं सभी विदेशी वस्तु को अपना लिए, जैसे चाल चलन रीति रिवाज सभी को अपना लिया। चलने का भी ढंग, रहने का संग, सब भारतीयता कछु नयब। हमारी असली भारतीयता क्या है? वही है बेटा जो संस्कृति है, वातावरण। यहाँ की संस्कृति बड़ी गौरवशाली संस्कृति रही है। विदेशी लोग भी आकर इस संस्कृति में पलना चाहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति साधारण संस्कृति नहीं रही है। तभी तो हमारे कहना नहीं चाहिए कि मैक्स मुलर जैसे व्यक्ति आकर भारतीय संस्कृति में पल गया और भारत से हम क्या सीखें। तो भारतीयता कछु नयब। अब हमारे देश में भारतीयता नाम का चीज़ नहीं रह गया। मेरे बच्चों, भारत म दर्शात देखने के लिए सभी लोग संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति में ही पल गए, अंग्रेजों के रहन सहन। चलिए पहला दोहा। दूसरा दोहा है, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान,
मुसलमान हिंदू किधों के है ये क्रिस्तान माने क्रिश्चियन। चलिए, अब फैशन के दौर में कोई गारंटी नहीं। बताया जा रहा है कि मनुज भारती देखी को, माने मनुज माने मनुष्य, भारती माने भारती, देखी माने देख, को माने को, सकत नहीं पहचान, माने भारतीय मनुष्य को देखकर कोई पहचान नहीं सकता है कि कौन है मुसलमान और कौन है हिंदू, कि है एक क्रिश्चियन। माने सभी लोग क्रिश्चियन नजर आ रहे हैं, सभी लोग अंग्रेजी सभ्यता में पल करके अपने वातावरण और परिवेश को बदल दिए हैं। मनुज भारती माने भारत के मनुष्यों को देखकर कोई नहीं पहचान सकता है कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है। सभी लोग क्रिश्चियन अंग्रेज के लिए यहाँ है बच्चा, ध्यान देना होगा बेटा, क्रिश्चियन। चलिए तीसरा दोहा, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, इन्हें गई इन्हें अति भाय। चलिए दोहा है तो दोहा के रूप में हम गा कर के भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन गाना तो एक सिर्फ मनोरंजन है, लेकिन भाव पक्ष में हमारे बच्चों को आना चाहिए। यहाँ पर तो हम गा सकते हैं, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। कबीर अमृतवाणी में भी इस दोहा को पढ़ा जाता है, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। ए भैया गई इन्हें अति भाई। इस संगीतात्मक शैली हिंदी साहित्य के अंतर्गत केवल भाव पक्ष को लिया जाता है, इसलिए न कि हम दोहा गा सकते हैं न कि चौपाई गा सकते हैं। यहाँ भाव पक्ष की बहुत प्राथमिकता होती है। यहाँ पर बेटा पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। यहाँ कवि बता रहा है कि सभी लोगों ने परदेश की ही विद्या को प्रसन्न उनके हृदय में उस वहीं चाहते हैं, वहीं पढ़ना चाहते हैं। सभी लोगों ने परदेश की विद्या पढ़ ली है और बुद्धि विदेशी पाए। और बुद्धि भी कैसा रहन सहन बुद्धि में रहना चाहते हैं, माने बुद्धि विदेशी पाए, माने विदेश की ही बुद्धि में पलना चाहते हैं। और चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। चाल चलन रहन सहन जो भले ही आजकल हमारे लोग कह दें बेटा समाज में ये रहन सहन चाल चलन ये एक सी फैशन आ गया, जैसे ब्यूटी पार्लर आ गया, ये बाल का आ जाना, लोग अपने जो है बाल को मुंडन ऐसे कटिंग करना, ये सब बहुत जो फैशन की दौर में कोई गारंटी नहीं। तो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति उसके चलते क्या हो गई, चौपट हो गई। कवि को बहुत बड़ा क्षोभ है, कवि को बहुत बड़ा दुख है। इसीलिए हमारे प्रेम घन कवि भारतेंदु जुबिन कवि कह रहे हैं कि पढ़ी विद्या परदेश की। सभी लोगों ने परदेश की विद्या पढ़ ली, बुद्धि विदेशी पाए। बुद्धि कैसा पाली, परदेश की। और चाल चलन रहन सहन वातावरण सभ्यता पहनावा ये सब पश्चात से अंग्रेजों का देन विदेशी संस्कृति को लोग बहुत पहचान रहे हैं और उसी के प्रति उनका लगाव भी है। कवि को बहुत बड़ा दुख है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है, पहला दोहा, दूसरा दोहा, तीसरा दोहा, कुल मिलाकर हमारे 10 दोहे लिखे हैं हमारे प्रेम घन जी भारतेंदु जुबिन कवि। जरूर याद रखिएगा। आगे हमारे दोहे को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठाटे विदेशी ठाठ सब, बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिन में न कहूँ, भारतीयता लेस माने खत्म होना। वही बात पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीयता लेस माने भारतीयता, हमारे यहाँ जो संस्कृति थी सभ्यता थी सब लेस खत्म हो गई।
तो कवि को बहुत बड़ा क्षोभ है, कवि को बहुत बड़ा दुख है। मेरे प्यारे बच्चों, कवि कह रहा है कि ठाटे विदेशी ठाट सब, सभी जगह विदेशी ठाट नजर आ रहे हैं और बन्यो देश विदेश, और अपना देश क्या हो गया, विदेश बन गया। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता ले। कवि कह रहा है कि स्वप्न में भी एक कहने की भी बात नहीं है, अर्थात स्वप्न में भी यदि सोया भी है कवि तो देख रहा है कि भारतीयता लेश वहाँ में भी, उसमें भी भारतीयता लेश केवल चारों तरफ जो है हमारी भारतीयता खत्म हो गई, लेश खत्म हो गया। लेश माने हीन, खत्म होना, और भारतीयता नाम का चीज नहीं है। कवि को बहुत बड़ा दुख है। कवि कह रहा है बोल सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करता, अंग्रेजी उपभोग प्रयोग में लाना। क्या है, हमारी जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। लेकिन कवि बता रहा है कि देखिए, माने क्या है कि अपनी संस्कृति को छोड़कर बोल सकत हिंदी नहीं। अब लोग हिंदी को तुच्छ समझने लगे हैं, हिंदी बोलने में अपने को बड़ा अपमानित महसूस कर रहे हैं। बोल सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अब हिंदू लोग भी नहीं रह गए। कहाँ रह गए? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान का मिटे नहीं आकाशुल। बहुत बड़ा हमारे कवि ने लिखा है, अन्य कवि का एक शब्द आया है, लेकिन क्या है यहाँ पर कवि बता रहा है कि बोल सकते हिंदी नहीं, अब हिंदी बोलने वाले लोग ने, और अब मिली हिंदू लोग, हिंदू कहाँ रह गए? नहीं रह गए। सब लोग विदेशी सभ्यता एवं संस्कृति को, अपने को अंग्रेजी बड़ा ही गर्वान्वित समझ रहे हैं, हर जगह अंग्रेजी के माने को समझ रहे हैं। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमारे हिंदी को लोग नगाड़े समझते हैं। कवि को बहुत बड़ा क्षोभ है, कवि को बहुत बड़ा इस पर दुख है प्यारे बच्चों। और क्या है, अंग्रेजी भाषण करत, अंग्रेजी उपभोग हर जगह देखा जाए, सामाजिक कहीं रैली होती है, कहीं क्या होता है, तो अपने मीडिया में देखें, हर जगह देखें, टीवी में देखें, दूरदर्शन में देखें, तो अंग्रेजी भाषण करत, अंग्रेजी में ही अपना भाषण करते हैं और अंग्रेजी उपभोग, और अंग्रेजी को ही अपना उपयोग में लाते हैं। बताइए क्या है हमारे देश की जो है संस्कृति, कवि प्रेम घन द्वारा लिखित स्वदेशी कविता को फिर कह रहे हैं, अंग्रेजी वाहन बसन भेष रीति अवनीत, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। वाह, अपने को बड़ा अंग्रेजी वाहन, लोग अंग्रेजी विदेशी सभ्यता की एक एक से गाड़ियाँ जो भी आई हैं, तो क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजी वाहन माने अंग्रेजों द्वारा जो पश्चात सभ्यता द्वारा जो भी गाड़ी बनी हुई है, वाहन बने हुए हैं, एक एक से कूलर या एक एक से एसी कार, गाड़ी, बंगला, सभी लोग क्या कर रहे हैं, उसी को पसंद कर रहे हैं। एसी कार, एसी बस, एसी, तो अंग्रेजी वाहन बसन भेष रीति यौनिक, सभी लोग अंग्रेजी वाहन को पसंद कर रहे हैं। बसन कपड़ा, देख रहे हैं कपड़े की बनावट, अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करना, हमारी भारतीय संस्कृति में तो ये तो नहीं है। अंग्रेजी जीन्स पैंट है, हाफ पैंट है, ये क्या है, सब हमारी सभ्यता को चौपट सभी लोगों ने कर दिया। तो वसन, वस्त्र, भेष, रीति और नीति, सब नीति ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। ये नीति व्यवहार सब चला गया, शिष्टाचार सब चल गया, मानवता व्यवहार सब खत्म हो गया। देश ध्यान देना है, भेष और रीति रिवाज और नीति, सब लोग, कोई भाईचारे का संबंध नहीं, कोई आपस में मानवता का संबंध नहीं। जो हमारे यहाँ नीति उपदेश एक एक से काव्य ग्रंथ में देखने को मिलते हैं,
और अंग्रेजी रुचि, सभी लोग ने अंग्रेजी को बड़े प्रेम के साथ, रुचि के साथ गृह सकल देश पर अपने घरों में मानने लग रहे हैं। ठीक अपने देश के विपरीत, माने उल्टा, माने अपने देश के प्रति जो हम चाहें उसको नहीं अपना रहे हैं, उसके ठीक विपरीत उल्टा माने विदेशी वस्तु को ही अपनाना चाहते हैं। और हिंदुस्तानी नाम सुनी अवे सकुचि लजात, अब भारतीय सब वस्तु ही सोयो हाय घिनात। क्या अपने वस्तु को देखकर हमें घिनाना चाहिए? बड़े गर्व की बात है, जो भी हमारी वस्तु है उसी में हम लिप्त रहें और वही होना चाहिए। तो यहाँ पर कविता के हिंदुस्तानी नाम सुनी, माने हिंदुस्तान, कहो गर्व से हम हिंदुस्तानी हैं। तो आदमी, कोई भी मनुष्य जो है हिंदुस्तानी नाम सुनते ही सकुचि लजात, अपने को बड़ी शर्म महसूस करते हैं, अपने को बड़ी लज्जा महसूस करते हैं। हमें लजाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लजाएंगे? अपनी संस्कृति हमारी है तो। लेकिन क्या हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचि लजात, हिंदुस्तानी नाम सुनने पर ये सभी लोग अपने को शर्मिंदा हो रहे हैं। क्यों? भारतीय सब वस्तु ही सोयो हाय घिनात। और भारत के अपनी जो वस्तु है, संपत्ति है, धन है, वस्तु है, सोयो हाय घिनात, और उसको देख करके घिनौना, उससे घृणित हो रहे हैं। क्यों होंगे? हमारे गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जाकर एक सीट जाकर के अपनी पगड़ी और मान सम्मान को बनाए रखा। पता है बेटा? पता है? हाँ, पगड़ी, गांधी जी अहिंसक सेनापति के रूप में गए थे अफ्रीका, वहाँ भी पगड़ी उतारने को कहा, गांधी जी पगड़ी नहीं उतारे। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो जानते हैं कि वैसे विद्वत समाज जहाँ पर भाषण देकर दुनिया को एक तरफ लौटा दिए। पगड़ी, अपनी संस्कृति को कायम रखे थे स्वामी विवेकानंद। क्या कहना है? अन्य उदाहरण देकर प्रस्तुत हम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना है, क्यों हम अपने भारतीय सब वस्तु ही सोयो हाय घिनात हम क्यों कहेंगे? अपनी वस्तु को देखकर क्यों घिनाएंगे? कवि प्रेमघन द्वारा रचित शीर्षक कविता हमें संबोधित करती है कि अपनी संस्कृति को कायम बनाए रखें। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है बेटा। कह रहा है कवि आगे प्रेमघन स्वदेशी कविता कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। चलिए, यहाँ पर कवि बहुत भावुकता के साथ हमें समझा रहा है। कवि कह रहा है कि अब हमारा देश क्या बन गया? बानक, बाना, बंजारा। जैसे बंजारा होता है, जंगल का बंजारा। देश नगर बानक बनो, अपना देश और नगर, शहर सब बानक बंजारा, सब अंग्रेजी चाल। हर जगह पाश्चात्य सभ्यता, अंग्रेजी चाल, हर जगह अंग्रेजों द्वारा दी गई संस्कृति कायम। सभी लोग उसी चाल रहन सहन को पसंद कर रहे हैं। सब अंग्रेजी चाल, हर तरह से अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी उसके व्यवहार, अंग्रेजी रहन सहन, अंग्रेजी कपड़ा, अंग्रेजी फैशन, हर तरह से उसमें में पले लोग रहे हैं। हाटन में देखूं भरा बस अंग्रेजी माल। और हाट माने बाजार होता है, ध्यान देना है। हाटन में देखूं भरा, जो हाट में हम देखते हैं, बाजार में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बस अंग्रेजी माल, सब कुछ अंग्रेजी माल, माने अंग्रेजों का दिया हुआ धरोहर, पश्चात सभ्यता की संस्कृति का जो भी माल वस्तु है, लोग उसी को पसंद कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरूर ध्यान देना, अपनी संस्कृति के प्रति कवि का हृदय बड़ा क्षोभ है भारतीय संस्कृति को विहीन होने पर। आइए यहाँ पर इस पंक्ति में, जिन सो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी होंगो कि यह कैसी खाम ख्याली। यहाँ पर कवि कह रहा है, हमारे भारतीय नेताओं पर कुछ व्यंग कर रहा है। हमारा देश इस तरह गुलाम नहीं हुआ था, कुछ ऐसे थे, यहाँ के लोग ऐसे थे
जो अंग्रेजों की चमचा बन करके अंग्रेजों को अपनी प्राधीनता उसमें लिप्त होकर के अपने आप को, देश को गुलाम बना दिए। तो क्या होता है, कवि कह रहा है कि तो नेताओं से पहले के नेता देश के लिए मरा करते थे, और आज का नेता जानते हैं कुर्सी के लिए मर रहा है। पहले के नेता क्या थे, तो आज के नेताओं पर व्यंग्यात्मक बौछार कवि कर रहा है। क्या कर रहा है कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली देश प्रबंध, देश की व्यवस्था करना कैसी खाम ख्याली माने कोरी कल्पना कर रहा है कवि कि जिनको संभल सकत नहीं तन की, जिसको धोती पहनने का शऊर नहीं है, संभालने का शौक की धोती कैसे पहना जाए, धोती भी पहनना सब लोग थोड़े पहन सकते हैं। तो उस पर कटाक्ष किया है, व्यंग नेताओं पर किया है कि जो व्यक्ति जिनसे संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, तो धोती जो ढीली ढाली ही रह जाती है, उन्हें धोती पहनने का शऊर नहीं है। तो देश प्रबंध करेंगे यह कैसी खाम ख्याली, वो देश की सुरक्षा क्या करेंगे, वो देश की व्यवस्था क्या करेंगे, देश का देखभाल क्या करेंगे, यह केवल खाम ख्याली कोरी कल्पना बन करके रह जाती है। वो क्या करेंगे, चलिए मेरे प्यारे बच्चों जरूर इस दोहे का ध्यान। अंतिम पंक्ति दोहा क्या कवि प्रस्तुत कर रहा है, हमारे प्रेम घन द्वारा रचित शीर्षक कविता स्वदेशी। तो दास वृत्ति की चाह चहूं, चारहु बरन बढ़ा ली। कुछ लोग यहाँ अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनकर, दास वृत्ति दास माने गुलाम, सेवक बन करके अपना जीना चाहते हैं, और अपना क्या करते हैं, चारों वर्णन बढ़ा, चारों तरफ उसी का वर्णन करते हैं, चारों तरफ माने उसका गुलाम बनकर केवल अंग्रेजों का ही, यहाँ पर अंग्रेज हुकूमत थी, अंग्रेज के कुछ चमचे थे, तो जो दास वृत्ति की चाह चहूं चारों वर्णन बढ़ा ली, माने चारों तरफ उसी का वर्णन, उसी का जो है बारे में चर्चा करना, और मानसी गुलाम से बनकर दास वृत्ति की चाह चहूं, माने गुलाम बन करके वे चारों तरफ जी रहे हैं और उसी की प्रशंसा कर रहे हैं, और करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली, मानहु बने डफाली। डफाली एक पहले ज़माने में जो हमारे अन्य छोटी जातियाँ थी नट वगैरह, जो डफाली एक बाजा होता है जो बड़ा ही सुंदर आवाज़ बनता है, लेकिन उसका कोई महत्व समाज में लोग नहीं रखते हैं। यहाँ पर प्रश्न में भी आया है कवि ने डफाली किसे कहा है, तो ध्यान देना है। तो कह रहा है कि करत खुशामद झूठ प्रशंसा, वे दास वृत्ति जो गुलाम बन करके जी रहे हैं तो केवल उसका झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, और मानहु बने डफाली, जिस तरह डफाली बाजा का राग होता था उसी तरह डफाली बाजे की तरह अपने राग को आलाप रहे हैं, उसका केवल वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ